Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the menstrual cycle. Now this menstrual cycle is a reproductive cycle which is only found in female primates. For example, monkeys, apes, human beings, etc. यानी कि ये menstrual cycle जो है वो एक साइक्लिक चेंजेस है जो कि मेनली जो फीमेल प्राइमेट है उसमें परफॉर्म होते हैं. मेनली अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम पीरियड की बात करें देन ऑन एन एवरेज एट द इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज, यानी कि हर 28 to 29 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यूस होती है. ठीक है, सो इट इज़ अ साइक्लिक चेंजेस इन दी ovary of female primate. Now the first menstruation that begins at puberty. क्योंकि जब हमने ओजेनेसिस की बात की थी तब हमने बोला था कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो मेनली एट प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होती है. और जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी देन टर्शरी, देन ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि एग सेल जो है वो ओवरी में से रिलीज होगा. तो ये पूरी जो फॉलिकल में चेंजेस आ रहे हैं वो मेनली फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इंडिकेट करता है कि फीमेल जो है वो अब मैच्योर है, शी इज़ मैच्योर इनफ फॉर दी फर्टिलाइजेशन. क्योंकि जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने बोला था कि हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ में 3 फेजेस होते हैं. इनिशियली जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज. तो यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट शोज दैट द जुवेनाइल फेज इज एंडिंग एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज इनिशिएटिंग. तो इस तरह से मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होती है. नाउ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इट इज़ नोन एज मेनार्च. ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसे हम मेनार्च बोलते हैं. और मेनली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज के इंटरवल पे कंटिन्यू चलती रहती है. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होती है अंटिल दी मेनोपॉज, यानी कि अराउंड 40 to 50 ईयर्स तक ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है. और मेनली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका ये जो 28 डेज का पीरियड है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, देन द हेल्थ ऑफ फीमेल, देन द फूड शी कंज्यूम. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड पे इफ़ेक्ट करते हैं. इसके अलावा जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि तब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो परफॉर्म नहीं होती. ठीक है, तो यही मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये पूरी जो साइकिल है उसे हमने 3 फेज में डिवाइड किया है. नाउ इनिशियली 1 to 5 डेज पीरियड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है. देन द सेकेंड फेज दैट इज फ्रॉम 6 to 14 डेज which is known as proliferative phase, and then the third phase from 15 to 28 days it is known as luteal phase. अब जी हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की
डिटेल में बात करें तो ये ग्राफ है जो कि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टार्ट्स विद दी मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है वो है मेनली मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है it occurs and this menstruation phase will remain continue for the 3 to 5 days। यानी कि इनिशियली जो 1 to 5 days का पीरियड है उसमें एक्चुअल menstrual फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अब ये जो menstrual फ्लो है वो क्या है, तो जैसे हमने इनिशियली बात की कि menstrual साइकिल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को नहीं मिलती। यानी कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ये साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर एग ओवरी में से रिलीज हो गया और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन यहाँ पे क्या चेंज होंगे, तो यहाँ पे मेनली जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है यानी कि इनरमोस्ट लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होगा। तो जैसे ही ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रेक होगी और उसमें से ही ब्लड जो है वो रिलीज होगा एंड इट कम्स आउट थ्रू दी वजाइना। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना के फंक्शंस देखे थे, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिमूव करना और दी बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये दोनों वजाइना के मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो 1 to 5 डे का मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसमें मेनली अब क्या होगा, तो उसमें यहाँ पे ये जो मेन ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, देन पिट्यूटरी हार्मोन जो है FSH और LH, FSH फॉर दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH फॉर दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों के लेवल जो है वो ड्रॉप है। तो यहाँ पे जैसे ही इन सारे हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन होता है देन दिस एंडोमेट्रियम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। तो जैसे ही ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक डाउन होगी और उसके अंदर से ब्लड रिलीज होगा। तो ये जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम की वॉल है वो और जो ब्लड फ्लो है वो वजाइना के थ्रू रिमूव होगा जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 150 ml तक ब्लड लॉस होता है। ठीक है, तो ये इनिशियल 1 to 5 डे का जो पीरियड है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। नाउ अब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद सेकंड फेज जो है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसे हम फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। तो अब यही फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, तो मेनली जो फॉलिकल टर्म है वो यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज लेबल्ड किया है। तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो इनिशियली यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड एंड टर्शरी follicle. Now this tertiary follicle will convert into this Graafian follicle। तो इस तरह से ये फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। और इसके साथ साथ दूसरा एक चेंज है इस फेज में कि ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट होगी। तो ये जो दो मेन फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज, एक है फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट यानी कि प्राइमरी में से सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो ये डेवलपमेंट जो है वो, एंड सेकेंड इज रीजनरेशन ऑफ
एंडोमेट्रियम। तो मेनली ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो हार्मोन के चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखो तो ये जो ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देन उसी के साथ साथ ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और उसके साथ जो LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उसका लेवल भी इंक्रीज होता रहा है। तो ये लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, ठीक है। और जैसे ही वो 14th डे आएगा तो 14th डे पे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये जो लाइन है वो मेनली जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसकी एंडिंग की है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट जो 14th डे है तो उस 14th डे पे LH और FSH जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे और उसमें से जो LH है यानी कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है it will be secreted rapidly and leads to the maximum level, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिड साइकिल का टाइम है यानी कि जो 14th डे है वहाँ पे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसकी जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होगी और जैसे ही LH जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो LH जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये LH की जो मैक्सिमल कैपेसिटी है उसे हम बोलते हैं LH सर्ज। उसी के साथ साथ ये FSH जो है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन उसका भी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। देन ये जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये तीनों हार्मोन के लेवल जो है वो चेंज होंगे देन ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओवम जो है या फिर एग जो है वो रिलीज होगा जो कि मेनली सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। तो यही सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज फ्रॉम 6 to 14th डे। तो जैसे ही 14th डे पे यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक खास बात याद रखना कि ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो 14th डे पे ही होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड टाइम है, क्योंकि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है। तो उसमें जो मिड टाइम है यानी कि 14th डे है तो उस डे पे ओव्यूलेशन जो है उसकी प्रोसेस होगी। और ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए मेन जो LH सर्ज है यानी कि LH का मैक्सिमम लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड फेज़ जो है वो कंप्लीट होगा। देन उसके बाद थर्ड फेज़ है दैट इज़ ल्यूटियर फेज़ फ्रॉम 15 to 28 और 29 डेज। अब इस फेज़ में कौन कौन से चेंजेस होंगे, तो सबसे पहले हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पोर्शन है वो धीरे धीरे डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट दी प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट हुई तो उसमें से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। तो इसीलिए ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसमें से प्रोजेस्टेरोन का बहुत ही लार्ज अमाउंट जो है वो रिलीज होता है। तो अब यही प्रोजेस्टेरोन जो है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलीज हुआ है उसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इट विल मेंटेन दी एंडोमेट्रियम वॉल, यानी कि ये जो प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट हुई है उसकी मेंटेन के लिए मेनली ये
प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो 14th डे है, वहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, देन आफ्टर 14 डेज फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तब यूट्रस जो है वो उस फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट कर सके, उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए। तो ये फर्टिलाइज एग यहाँ की जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे इम्प्लांट यानी कि फिक्स हो सके, इसके लिए ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो कि रीजनरेट हुई है उसे ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये मेनली कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, यानी कि वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ना यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजनरेट होना स्टार्ट होगी तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी ड्रॉप होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो हाई पिक पे है, लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका लेवल ड्रॉप हो रहा है या फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हुई है तो जो प्रोजेस्टेरॉन है जो कि उसके हाईएस्ट पिक पे था वो अब धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि अब इसे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने वाली जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी डीजनरेट हो चुकी है। तो जैसे ही 28th डे होगा तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी एस्ट्रोजन के साथ वापस से ज़ीरो पे चला जाएगा। तो ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो यहाँ पे वापस से डीजनरेट होना स्टार्ट होगी और वापस से यहाँ पे ये जो फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़ वो इनिशिएट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल वो मेनली मेंटेन होगी प्रोजेस्टेरॉन से, जो कि रिलीज़ होगा कॉर्पस ल्यूटियम में से। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये पूरी जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड है ह्यूमन में वो है 9 मंथ, तो तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होगी और ये पूरी साइकिल जो है वो 28 डे वापस से उतने टाइम इंटरवल के बाद वापस से रिपीट होगी अनटिल दी मेनोपॉज, यानी कि अराउंड जो 50 ईयर की एज है वहाँ तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगी। सो फ्रॉम द प्यूबर्टी टू दी मेनोपॉज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डे के इंटरवल पर रिपीट होगी। अब ये मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है 28 डे, वो स्ट्रेस, फूड या फिर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। कुछ में ये पीरियड जो है वो 1 मंथ और 1.5 मंथ तक और कुछ में 20 to 25 डेज तक का भी हो सकता है। सो यहाँ पे अब हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है उसमें ये सारे हार्मोनल और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन, उनकी बहुत ही लो अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो डीजनरेट होगी और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी डीजनरेट होगी। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो बाहर आएगा वो वजाइना के थ्रू रिमूव होगा
और ये ब्लड फ्लो जो है वो मेनली 3 to 5 days तक कंटिन्यू होता है। तो इस फेज को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। नाउ सेकेंड स्टेज दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पे मेनली फॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होगी और यहाँ पे ये जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच उनका लेवल भी इंक्रीज होगा। और जैसे ही एलएच सर्च तक पहुंचेगा यानी कि एलएच का मैक्सिमम लेवल होगा, एफएसएच का मैक्सिमम लेवल और एस्ट्रोजन का मैक्सिमम लेवल, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओवम जो है वो रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ थर्ड दैट इज ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे मेनली ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगी और वो रिलीज़ करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल भी इस तरह इंक्रीज होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन दिस न्यूली रीजनरेटेड एंडोमेट्रियम। और तभी जो एफएसएच और एलएच का लेवल है वो वापस से ड्रॉप होगा और यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी ड्रॉप होगा। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होगी और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी डाउन जाएगा और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होगा एस्ट्रोजन का लेवल वापस से इंक्रीज होगा और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़ीरो हो जाएगा तब ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो वापस से डीजनरेट होगी और वापस से उसकी अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी डीजनरेट होंगे और वापस से ये मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फीमेल प्राइमेट जो है उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। So now that's it for today's lecture. In next lecture, we will discuss about the fertilization and implantation.